हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सेवा बोर्ड की यानी कि एचएसएलसी क्लास 10 की मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस साल 2024 में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 7 से 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर बताना, हम जो है ना आगे आने वाले वीडियोस में जरूर शाम तक जो है ना वो नेक्स्ट 8 चैप्टर के भी वीडियोस ले आएंगे। बस करना क्या है, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप लोग बोलोगे तो ये रिवीजन के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे इस साल एग्जाम्स में, फाइनल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन के साथ आपके आंसर्स भी दिए गए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। विच द स्मॉल नंबर बाई विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड शो एज टू गेट रेशनल नंबर। तो ये आप लोगों को बताना है। द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस है ना, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर भी दिस मच विल बी टर्मिनेटिंग इज। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे करके। उसके बाद द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट यानी ये खत्म हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ से रेशनल नंबर कौन सा आप लोगों को बताना है। फाइंड द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। रूट 7 इज, तो रूट 7 क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालना है। यहाँ पे अगर एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182, तो एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26 क्या होगा, तो ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू आर सच डेट, तो सच डेट बताना है आप लोगों को। यहाँ पे 2016 में पूछा गया था, ये 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, जीरो होगा, आप लोग को पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो पाई एक इरेशनल नंबर आप लोगों को पता होगा शायद। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखने हैं। जैसे इसमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 4q+1 4q+3 एंड q, तो ये सब आप लोगों को देखना है, प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव डेट √3√2 इज इरेशनल, ये 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF ऑफ 210 एंड 55 निकालना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इरेशनल निकालना, फिर से ये सब आप लोगों को सेकंड चैप्टर से जो है ना देख के जाने चाहिए, ठीक है। जैसे इस √7 को इरेशनल प्रूफ करना है, इसको कैसे करोगे प्रूफ, ठीक है। एडिशनल कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर से देखो, नेक्स्ट चैप्टर से MCQ जैसे सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है तो 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो सम ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है, तो ये 5/3 होगा, ठीक है। इन विच in the graph of the polynomial y equals to f of x intersecting x axis at 2 points, the number of zeros of f of x is क्या होगा, तो आप लोग को बताना। 2016 में पूछा गया था। डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर और वेरीफाई कर देना है, ये 2015 में आया था। 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है आप लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया गया, पूछा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2019 में 20 में, तो ये सब ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस नंबर इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये आपको देख के चलना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, 2018 में पूछा गया था। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को चैप्टर 2 से देख के जाने चाहिए। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 पे आप लोगों को क्या कंसिडर करना है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2019 में, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ एन यूनिक सोल्यूशन, 2015 में पूछा गया था, ज़रूर चेकआउट करना। फिर कंसिडर करना द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन जो है आप लोग को यहाँ पे बताना, 2020 में पूछा गया था ये। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशन 2022 में पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करना है। तो जो भी मेथड आता है आप लोगों को उस मेथड से सॉल्व यहाँ पे कर देना है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और रिड्यूसिंग, जो भी मेथड्स आपको आते हैं इससे कर देना, ठीक है। तो इस चैप्टर से ना ये सब क्वेश्चन जैसे कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6 फ्रैक्शन 2016 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है ना वो 2000 ये भी 16 में पूछा गया था। तो ये रिड्यूसिंग मेथड से करने वाला सम है, तो आपको इसको रिड्यूसिंग मेथड से करना होगा। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग को चैप्टर नंबर 3 से ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि ये वाला हो गया, विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए इनडिफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2018 और 2022 में पूछा गया था। तो इसको आप जरूर चेकआउट करना, सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग मेथड से आपको करना है। 2018 में पूछा गया था और ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मिस आउट मत करना आप लोग। उसके बाद ए पेंसिल एंड ए 7 पेन कॉस्ट 50 रुपीज़, 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट 46, 2020 में पूछा गया था। तो इक्वेशन बना के फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर 3 से आप लोग ये सब क्वेश्चंस देख लेना। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 से आप लोगों को क्या करके जाने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4। यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ के रूप में अंडर व्हाट कंडीशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चेक करना है, विल बी इक्वल रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल कब होगा तो वो हम लोग को बताना है। 2015 में पूछा गया है। अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस इक्वेशन यानी विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब होगा क्वाड्रेटिक, तो वेयर ए नॉट इक्वल से 0, जहाँ ए नॉट इक्वल से 0 होगा तब। द नंबर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज़ क्या है ये तुम्हारा, तो नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन निकलेगा तो 2 होगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है। वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2 एंड द सम ऑफ द रूट इज़ 0, तब इक्वेशन क्या बनेगा। 2016 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चारों को सॉल्व करना होगा, पहले ब्रेकआउट करना, ब्रेकआउट करने के बाद जब भी पता चले कि कौन सा इसमें से, ठीक है। 2017 में पूछा गया था। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट निकालना है आप लोगों को। तो रूट आपको जैसे भी पता है आप वो लोग निकाल सकते हो। आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, आप जो है ना फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। यहाँ तो फॉर्मूला लगा के निकाला, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 4 से आप लोग को मिस आउट नहीं करने चाहिए कल के एग्जाम्स के लिए। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम स्क्वायर इज़ 365। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस जो है ना आप लोग देख के जाना। जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकालना 2017 में ही पूछा गया था। तो रूट्स निकालना जो है आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इक्वल रूट, 2018 में पूछा है। तो यानी कि रूट निकालना ना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखो ये सॉल्व करना है आप लोग को, तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते। 2019 और 2022 में पूछा गया था, फिर ये 2018 में पूछा गया। यहाँ पे भी वही मिडिल टर्म स्प्लिट ही किया जा रहा है। ये वर्ड इक्वेशंस है। वर्ड प्रॉब्लम है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स, 2019 में पूछा गया था। फिर ये 2020 में। तो ये सब चैप्टर नंबर 4 से आप लोगों को देखने चाहिए। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों को क्या देख के जाने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 5 से एमसीक्यूज़ के रूप में आपको ऐसा दिया जाएगा, द 30th टर्म ऑफ एपी इस दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है 30 टर्म निकालना है। 2019 में पूछा गया था। 26 टर्म ऑफ दिस एपी, ये 2020 में पूछा गया है। यानी कि 30 टर्म, 20 टर्म, 44th टर्म, जितना भी टर्म बोलेगा आप लोग को निकाल के दिखाना होगा। वो क्वेश्चन आप लोग मिस आउट मत करना। यहाँ पे द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म कितना है 45 है एंड द सम कितना है 400 है। फाइंड द, ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है। तो एमसीक्यूज़ के रूप में तो आप लोग को ये करना होगा। और 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे निकालना है हम लोग को, विच टर्म निकालना है। ये 78, तो एन हमारा 78 कब होगा, एन निकालना है, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म एंड 25th टर्म ऑफ एपी, 20th टर्म और 25th टर्म हम लोग को निकालना है। ये फिर जाके हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, तो हाउ मेनी टर्म निकालना है हम लोगों को, यानी कि ये निकाल लेना। तो ये सब सम्स जो है ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 से करने चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो ये ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स आपको क्या देखना होगा, तो ट्रायंगल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ द साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 देन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में होगा, 4:9 है तो वो डबल हो जाएगा, 16:9, 81 हो जाएगा। इन द राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री है एंड, तो ये तो फिर कंडीशन दिया गया। तो फिर बताना है हम लोग को बी डी बाई डी सी क्या होगा, इक्वल्स टू ए बी बाई सी होगा।
फिर यहाँ पे दिया है। तो ये सब क्वेश्चन एमसीक्यूज जो आए हुए क्वेश्चन है ना, उनके रिपीट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो आप लोग इनको मिस आउट मत करना, ठीक है। 2 to 3 मार्क वाले में ये सब क्वेश्चन आप लोग को करके जाने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्वेश्चन 2016 और 2022 में आए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला हो गया नंबर 5, ये नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को देख के जाना होगा। जैसे ये अल्टीट्यूड्स वाला, ये वाला। तो चलिए ये चैप्टर से आप लोग ये देख के चले जाना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 7। तो चैप्टर नंबर 7 से आप लोगों को क्या देखना है, ये रहा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से हम लोगों को ये देखना है द डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में ना आपको डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। मिड पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट भी आप लोग निकालना सीख के जाना। डिस्टेंस बिटवीन, वही बिटवीन फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा वो निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन 1 और 0 2, ये वही डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आपको करके जाना होगा। सेक्शन फार्मूला, मिड फार्मूला, ये करके जाना। फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स, ट्रायंगल का फार्मूला करके जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन, ये तो ये 2015 और 2022 में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 से आप लोग को ये करके जाने चाहिए सब कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 से आपको क्या करके जाने चाहिए। तो इसी तरीके से जो है ये PDF जो है ना सारे ही चैप्टर्स के बनाए हुए हैं, चैप्टर नंबर 8, 9, 10। अगर आप बोलोगे तो मैं आगे इस पूरी ही चैप्टर्स के वीडियो जो है ना आप लोगों को बता दूंगा। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लो, नहीं तो ये वीडियो जो है ना वो बहुत लेंदी होता जा रहा है, ठीक है। जैसे ये चैप्टर नंबर 9 से आप लोग को ये सब क्वेश्चंस देखने हैं, इसको मिस आउट मत करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।